दोस्तों बैंकिंग एग्जामिनेशंस में जनरली होता ये है कि जो कैंडिडेट्स कट ऑफ को क्लियर कर लेते हैं उनका तो प्रोविजनल अलॉटमेंट हो जाता है, फाइनल लिस्ट में उनको जगह मिल जाती है। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जो कट ऑफ से बहुत कम मार्जिन 0.16 0.10 इतने नंबर से कम रह जाते हैं तो उनके लिए आगे रिजर्व लिस्ट में जगह दी जाती है। अब ये जनरली रिजर्व लिस्ट होती क्या है, तो आप बहुत आराम से ध्यान से समझे। रिजर्व लिस्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे भी कोई भी कैंडिडेट उसने बैंक को ज्वाइन कर लिया कट ऑफ क्वालिफाई करके, इन एनी केस अगर वो बैंक को छोड़कर किसी और दूसरी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को आगे प्रेफर करता है तो वहाँ पर वो पोजीशन वैकेंट हो जाती है। तो बैंक क्या करता है, आईबीपीएस से अपना डेटा पुल करता है और वो ये चीज़ें देखने की कोशिश करता है कि कट ऑफ से बहुत ही कम मार्जिन पे कौन कौन से लोग हैं उनको पहले प्रेफरेंस किया जाए। तो वो लोग रिजर्व लिस्ट के थ्रू लोगों को लेते हैं। तो जिनका फाइनल सिलेक्शन हो गया वो तो ठीक है, जिनका कुछ नंबर से रह गया वो रिजर्व लिस्ट में आ जाते हैं। और रिजर्व लिस्ट 1 2 3 अलग अलग अपने राउंड्स में क्लियर होती हैं। और आरआरबी में जो रिजर्व लिस्ट है इसकी वैलिडिटी रहती है 31 दिसंबर 2025 तक रहेगी, क्योंकि आज 1 जनवरी को रिजल्ट अनाउंस हुआ है तो ये यहाँ पर रहेगी। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर आपको इन्फॉर्म कर दूँ कि जो लोग एसबीआई के लिए तैयारी कर रहे हैं तो अभी हमने एसबीआई के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव करंट अफेयर्स प्लस बैंकिंग अवेयरनेस का A to Z नॉलेज का कॉम्बो वो हमने करंट अफेयर्स पंडा के एप्लीकेशन पर प्रोवाइड करा रखा है। तो आप करंट अफेयर्स पंडा के ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से इस एसबीआई वाले कंटेंट को आप एक्सेस कर लीजिएगा। अब अभी मैंने जो ये इसका रिजर्व लिस्ट का सीन देखा है, इसमें इन्होंने बताया कि कितने कितने रिजर्व लिस्ट गई है। अब EWS अनरिजर्व के आप देखोगे, जैसे ये बिहार स्टेट है, ठीक है, अगर आप बिहार में जाओगे तो ऊपर से कितना 1 2 3 4 चौथे नंबर का है। तो अनरिजर्व में देखोगे 1 2 3 4, तो ये 47.22 इतनी कट ऑफ यहाँ पर गई है। ठीक है, अब आप ये देखेगा कि कोई भी कैंडिडेट होगा ऐसा कि 47, ठीक है, उसके मार्क्स हो सकता है कि 47 हो सकता है उसके 47.10 हो। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके अभी मैंने मैसेजेस देखे कि सर मेरा 0.16 से रह गया, मेरा 0.10 से रह गया, मेरा 0.80 से रह गया, मेरा 0.17 से रह गया है, मेरा 1.63 मार्क्स से रह गया है सर, मेरा सर 1.34 मार्क्स से रह गया है, और कोई बोल रहा है मेरा 0.88 से रह गया है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका सिलेक्शन रुका है। अब देखो जनरल सेंस क्या कहता है कि जो कट ऑफ के जितना ज़्यादा क्लोज है उसकी चांसेस ज़्यादा अच्छे हैं। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर मेरे 2 नंबर से रह गया, क्या मेरे चांसेस हैं, बिल्कुल आपके चांसेस हैं, तभी तो आपको रिजर्व लिस्ट में रखा है। बट जल्दी क्लियर होने के चांसेस उनके होंगे जो कि बहुत ही कम मार्जिन के साथ में यहाँ पर हैं। बट हाँ, आप अपने आगे की तैयारी जरूर करिएगा। अभी ये मत सोचना कि सब कुछ हो गया और रिजर्व लिस्ट के भरोसे बैठ जाओ, नहीं। आप एसबीआई को टारगेट करो, अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, 7 तारीख लास्ट डेट है क्लरिकल की, उस फॉर्म को भरो, जी जाने के लगा दो यार। 13-14 हज़ार वैकेंसीज मायने रखती हैं। टोटल लगभग 11 हज़ार के आसपास वैकेंसीज तो इसमें आई हैं। आरआरबीपी और आरआरबी क्लरिकल में सिलेक्शन हुए और इसमें क्लरिकल में ही इतने सिलेक्शन हो जाएंगे तो मौके मिलेंगे आपको, ठीक है। और जिनका सिलेक्शन हो गया वो वैसे भी फॉर्म ज़्यादा भरते नहीं हैं, वो एक बार एक जगह सेट हो जाते हैं, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बहुत हार्ड वर्क करके एक बार आगे निकलते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनका भाई हो गया तो हो गया, अब आगे कुछ नहीं टच करना, दैट्स इट, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि आप अपनी आगे तैयारी करो जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, और आगे आपको और मौके मिलेंगे। करंट अफेयर्स पंडा ने जो आपके लिए एसबीआई पीओ एसबीआई क्लरिकल का कंटेंट दिया है, आप इसको एक बार एक्सेस करिएगा, बहुत यूजफुल है। थैंक यू सो मच। और लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है आपको डाउनलोड करने का, ताकि आप वहाँ से इसको एक्सेस कर पाएँ। थैंक यू गाइस वंस अगेन।